नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का दक्ष कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा और हिमालय का सबसे बड़ा भाग वृहद हिमालय पढ़ा। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालय का दूसरा भाग मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, हम सब लोगों को पता है कि हम हिमालय पढ़ रहे हैं और हिमालय में हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ लिया था जिसको हम कहते थे वृहद हिमालय। क्या कहते थे दोस्तों? वृहद हिमालय। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा सकते हैं दक्ष कंपटीशन क्लासेस में, और दक्ष कंपटीशन क्लासेस चैनल में आप इसको पढ़ सकते हैं और दोस्तों को अपने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अब हम हिमालय का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं जिसको हम सभी लोग जानते हैं मध्य हिमालय के नाम से। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे अब मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय कहो या इसे कह सकते हो लघु हिमालय। इसे आप लघु हिमालय भी कहते हैं और या फिर इसे आप कह सकते हैं हिमाचल। ठीक है, तो इसे आप हिमाचल भी कहते हैं। तो हिमाचल, राजा दक्ष यहाँ के राजा हुआ करते थे, हिमाचल। ठीक है, तो ये आप पढ़ने वाले हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय, या इसे आप हिमाचल भी कहते हैं। सबसे पहले कि यह है कंकड़ का बना हुआ है। यह कंकड़ीली मिट्टी का, यानी कंकड़ पत्थर। ठीक है, तो ये कंकड़ पत्थर की मिट्टी से निर्मित है। कंकड़ पत्थर और मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंकड़ पत्थर मिट्टी से ये निर्मित है। ठीक है, और इसे ये भी देखिए दोस्तों, इसे दुन या द्वार, इसे दुन या द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दुन या द्वार भी कहते हैं। अब दुन देखो, दुन का मतलब क्या है? दुन है यहाँ पर देहरादून। देहरादून स्थित है ना, तो देहरादून कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य हिमालय में। कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में। या हरिद्वार कहाँ स्थित है? ये देखिए द्वार है ना, तो ये हरिद्वार। तो हरिद्वार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हरिद्वार भी कहाँ पर स्थित है? मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पता होगा कि ये तो कंकड़ मिट्टी का बना हुआ है, इसका मतलब ये उपजाऊ नहीं है। जबकि हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में उतर जाती है और वो जो मैदानी क्षेत्र बनाती है वो दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए, ये कह रहा है कि ये कंकड़ पत्थर से बना हुआ है और इसे दुन या द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो अब देखिए कि इससे दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, तो देखिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो दुनिया का सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है वो कौन सा है, या उसका निर्माण कहाँ होता है, या वो कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण जो होता है वो गंगा के मैदान में होता है। तो देखिए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप सब लोगों को मालूम है कि विशाल मैदान के नाम से उसे हम जानते हैं। विशाल मैदान, ठीक है ना, विशाल मैदान ये विश्व का या ये भारत का, ठीक है, भारत का सर्वाधिक यानी सबसे उपजाऊ क्षेत्र है या सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण हरिद्वार से शुरू हो जाता है और इसका निर्माण होता है दक्षिण भारत तक, यानी केरल तक इसका निर्माण होता है। तो अब देखिए, विशाल मैदान जो कि विश्व और भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बातें और याद रखनी है। जैसे हमसे कहता है, प्रश्न करता है कि विशाल मैदान का निर्माण किसने किया है? तो विशाल मैदान का जो निर्माण है, विशाल मैदान का निर्माण आप सभी को याद रखना होगा कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। किसका निर्माण हुआ है?
विशाल मैदान का दोस्तों। तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। अब हमसे प्रश्न करेगा कि विशाल मैदान का विस्तृत रूप कहाँ देखने को मिलता है। तो विशाल मैदान देखिए, तो विशाल मैदान की सर्वाधिक लंबाई चौड़ाई जो है, इसकी सर्वाधिक लंबाई चौड़ाई वो जो है वो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, तो उस गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है। देखिए विशाल मैदान सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा यानी सबसे ज्यादा कहाँ विकसित है, कहाँ फैला हुआ है। तो विशाल मैदान की सर्वाधिक लंबाई चौड़ाई गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, और सबसे कम ये पश्चिम में, सबसे कम पश्चिम में, और कहाँ पर, राजस्थान में, सबसे कम पश्चिम में राजस्थान में है। ठीक है, यानी विशाल मैदान की सबसे कम लंबाई चौड़ाई राजस्थान में है, क्योंकि वहां ये मरुभूमि में जाकर के विलीन हो गया है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं। और बातें हम इसमें जानेंगे थोड़ी सी कि विशाल मैदान में केरल में जब क्या भर जाए, समुद्री जल, जब दोस्तों इसमें समुद्री जल भर जाता है। ठीक है, जब इसमें समुद्री जल भर जाता है तो इसे वहां पर तो इसे वहां कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल कहते हैं। ठीक है, कयाल कहते हैं, यानी विशाल मैदान को केरल में तटीय क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। केरल के तटीय क्षेत्र तक ये फैला हुआ है, समुद्री किनारा है। तो विशाल मैदान में केरल में जब समुद्री जल भर जाता है तो उसे वहां कयाल कहते हैं। ठीक है, कयाल के नाम से उसे जाना जाता है। और क्या याद रखना है कि जब विशाल मैदान में समुद्री जल भर जाता है, जब विशाल मैदान में समुद्री जल भर जाता है, ठीक है, तो जब समुद्री जल भर जाता है तो लैंगून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैंगून का। दोस्तों लैंगून, देखिए लैंगून का निर्माण होता है। ठीक है, तो लैंगून का निर्माण कैसे होता है हम समझ गए हैं। तो लैंगून का निर्माण होता है, लैंगून का निर्माण होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लैंगून का नाम बताओ। तो भारत का सबसे बड़ा लैंगून का नाम क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा लैंगून का नाम है दोस्तों वैम्बानद। क्या नाम है दोस्तों इसका, वैम्बानद। इसका सबसे बड़ा नाम है वैम्बानद। तो ये वैम्बानद लैंगून है, या इसे वैम्बानद झील भी कह सकते हैं आप। और ये कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे लघु हिमालय में। इसमें देखते हैं लघु, जो हमारा दूसरा पार्ट था लघु हिमालय, उसमें अगर हम जानते हैं लघु हिमालय में, तो देखिएगा ध्यान से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है, K2 जिसे K2 कहते हैं, और क्या कहते हैं, गार्डविन कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं दोस्तों। तो गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसे K2 कहते हैं या गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। तो ये देखिए वो जो थी कंचनजंगा, जो थी पहले पार्ट में जो आपने पढ़ी, वो थी भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि कंचनजंगा थी। और ये भारत की तो है, लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन है। और यह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य हिमालय में। कहाँ स्थित है यह मध्य हिमालय में स्थित है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि ये मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, और कहाँ स्थित है भाई, तो अब देखो, और ये K2 चोटी जो है, K2 चोटी कराकोरम श्रेणी में, कराकोरम,
तो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कराकोरम श्रेणी में, ठीक है, कराकोरम श्रेणी में कश्मीर में, कराकोरम श्रेणी में कश्मीर में स्थित है और ये ना कि हिमालय में, ये हिमालय में नहीं है दोस्तों, तो ना कि हिमालय में स्थित है, तो ये हिमालय में स्थित नहीं है, ठीक है। तो केटू जो चोटी है वो कराकोरम श्रेणी में स्थित है दोस्तों, कश्मीर में स्थित है, ना कि ये हिमालय में स्थित है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और श्रेणियाँ हैं जो हमारी यहाँ पर जो मध्य क्षेत्र है, हिमालय का जो मध्य मैदान है या मध्य पहाड़ है, लघु हिमालय जो है, इसमें पाए जाते हैं। जैसे जस्कर की श्रेणियाँ, ठीक है, जस्कर श्रेणी। तो जस्कर श्रेणी देखिए, जस्कर श्रेणी कहाँ है? कश्मीर में है, तो जस्कर श्रेणी कश्मीर में है, ठीक है। जैसे बुम है, मीजो, बुम, मीजो, गर्सिया, ठीक है, गर्सिया, सहरिया है, तो बुम, मीजो, गर्सिया, सहरिया है ना ये। तो जो ये बुम, मीजो, गर्सिया, सहरिया है ना, तो और भी हैं जैसे पटुकाई है ना, पटुकाई, लुसाई आदि, ये बहुत सारी हैं। तो आदि ये भारत में कहाँ पर स्थित है? ये जस्कर श्रेणी तो कश्मीर में है। बुम, मीजो, ये गर्सिया, सहरिया, पटुकाई, लुसाई आदि पूर्वी राज्यों में, कहाँ पर? तो लुसाई आदि यहाँ से लिख देते हैं। तो ये भारत के पूर्वी राज्यों में, तो भारत के पूर्वी राज्यों में ये स्थित हैं। तो भारत के पूर्वी राज्यों में ये स्थित हैं। कुछ श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ये पूछ लेता है कि ये गर्सिया कहाँ है, सहरिया कहाँ है दोस्तों, तो ये राजस्थान में है। या ये पूछ लेता है पटुकाई, लुसाई या बुम, मीजो ये कहाँ है, तो ये असम में है। जस्कर श्रेणी तो आप देख ही लिए हैं, कश्मीर में है। तो इस तरीके से हम इसमें हिमालय के दूसरे पार्ट यानी मध्य हिमालय में अपनी चर्चा कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, यहीं तक रखेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना होने पाए, और अपने हिमालय के तीसरे हिस्से को यानी तीसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय हिमालय, और उसको पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए। नमस्कार।